अशोक डोगरा अपनी विनम्रता के कारण जिले में काफी लोकप्रिय है। हमारे बूंदी संवाददाता कमलेश शर्मा से बातचीत के दौरान डोगरा ने बताया कि बूंदी के विकास के लिए क्या है उनकी योजना है। जो कोटा से नया चैनल समाचार विजन चालू हुआ है वो बढ़िया चले, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं है कि ये समाचार चैनल बढ़िया तरीके से चले और लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हो वो दर्शकों तक पहुँचे और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, राज्य में अब आपकी सरकार है तो बूंदी के विकास में अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बूंदी के विकास के लिए अभी 60 दिन की कार्य योजना में भी कई काम आए हैं। जैसे हमने जनता से वादा किया था कि एक तो गड़जा बांध सरकार बनते जल्दी से चालू करा देंगे, तो उसके टेंडर करा दिए। 7 तारीख को टेंडर खुलेंगे, 15-20 दिन में काम चालू करा देंगे। प्रयास करेंगे 2 महीने में, 2 साल में एक गड़जा बांध पूरा बन के और किसानों को इसका लाभ मिले। और एक बूंदी को फॉरेस्ट से मुक्त कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए भी जल्दी से जल्दी जो फॉरेस्ट की सबसे बड़ी समस्या है उसको से बूंदी की जनता को दूर की जाएगी, फॉरेस्ट से मुक्त कराया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से भी बूंदी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके विषय में भी प्रयास शुरू हो गया है। और पर्यटन की दृष्टि से बूंदी डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आए। जैसे जयसगल झील को साफ कराना है और भी कई काम है। एक बड़ा पैकेज टूरिस्ट डिपार्टमेंट से लाके और टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी गुमानपुरा को है किसी बड़े हादसे का इंतजार। छात्र छात्राओं के लिए बने शौचालय की झूलती दीवार कभी भी दे सकती है हादसे को अंजाम। के मध्य आधुनिक कॉलोनी में स्थित है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुमानपुरा। न्यू कॉलोनी गुमानपुरा स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए बने हैं अलग अलग शौचालय। कहने को तो यह अलग अलग है, मगर इनके बीच बनी है मात्र एक ईंट की दीवार। बरसों पुरानी ये दीवार जर्जर हो चली है तथा मात्र हाथ लगाने से ही हिलती सी प्रतीत होती है। हर बरस कहने को तो बजट आता है, मगर स्कूल प्रशासन इस झूलती दीवार की ओर से आंखें मूंदे हुए है और इंतज़ार में है किसी बड़े हादसे का। आज हमारी टीम जब वहां पहुंची तो कैमरे में कैद किया मौत को आवाज़ देता ये भयानक मंजर। यहाँ से तो लकड़ी टूटा। बाथरूम की दीवार है, ऊपर वाले पोर्शन में तो लड़के पेशाब करने जाते हैं, इसके जस्ट नीचे बनी हुई है वहाँ लड़कियाँ पेशाब करने जाती हैं। अब ये दीवार क्या है कि हाथ लगाते हिल रही है, जैसा अभी आपने खुद ने भी देखा है। हमें डर ये चीज़ का है कि मान लो कोई लड़का गया और वो तेज़ी से गया या उसने हाथ का धक्का हल्का सा भी दिया तो नीचे पहली से लेकर 8वीं क्लास तक की बच्ची यहाँ पेशाब करने जाती हैं। इत्तेफाकन ऐसा हो कि बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाए, मालिक नहीं करे ऐसा हो, उस स्थिति के अंदर हम घबराए रहते हैं बहुत ज़्यादा। कल कक्षा 8 के बच्चों ने आकर शिकायत करी हमसे कि सर वो दीवार हिल रही है, बुरी तरह गिरने वाली है। तो हमने यहाँ से इसको मेज लगवा के पैक करवा दिया। और उसके भी घंटे भर बाद जब बच्चियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, 14 साल से भी ऊपर की बच्चियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके साथ, ऐसी स्थिति के अंदर उनका पेशाब करने जाना दुश्वार हो गया। उनको घर भेजाया हमने यहाँ से। अब लेकिन ये कंडीशन आज भी आ रही है और कल भी आएगी और परसों भी आएगी। तो विभाग को किसी तरह की सूचना दी है? विभाग को हमारे प्रधानाध्यापक जी ने समय समय पर लिखित में सूचना दे दी है। और हमारा यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से सर हमारा यही कहना है कि
तो ये दीवार हटे यहाँ से और कोई नई दीवार बन जाए, और तब तक ये शौचालय का हमें इस्तेमाल कैसे करना है, क्या नहीं करना है, हम बड़ी दुविधा में हैं सर। कल अपने जो स्कूल छोड़ा बच्चों को जो हमने कल 8वीं क्लास के बच्चे जो हमारे पास आए थे, प्रभारी होने के नाते उन्होंने बताया कि सर ऊपर की दीवार हिल रही है और ये गिरने वाली है। तो ये समय की बात है, लगभग 3:30-4 बजे की बात है। हमने यहाँ तुरंत बंद करवा दिया इसका पोर्शन, और बंद कराने के बाद लेकिन नीचे वाला पोर्शन चालू है और ये दीवार नीचे गिर सकती है। इस स्थिति में आधे 1 घंटे पश्चात जब बच्चों को पेशाब बहुत ज़्यादा लगा, और यहाँ खुले में हम शौचालय में लड़कियों को नहीं जाने देना चाहते हैं, मैंने कहा ना वो 14 ईयर एज है, लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी, ऐसी स्थिति में उनको घर भेजा दिया हमने। पीछे से पता नहीं कोई अखबार वाले आते हैं और बच्चे हैं नहीं है इस तरह की। अब ये कंडीशन हमारे आज भी आएगी और आने वाले 2 दिन में हमारे प्रधानाध्यापक की वाकपीठ है, उसमें मीटिंग में जाएंगे शुक्रवार शनिवार, फिर वही समस्या हमारे साथ आ रही है। तो आपके चैनल से माध्यम से हमें निवेदन है पूरे विद्यालय परिवार का कि आप इस समाधान को हमारे विद्यालय परिवार के हित में, हमारे छात्र छात्राओं के हित में समाधान कराएं। ये पेशाब घर और टॉयलेट बात का जो है ना, पिछले 3 साल से मैं डाइस के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ डिपार्टमेंट को कि मेरे जीर्ण अवस्था में, लेकिन 3 साल से मैं कोई इसके बारे में कोई सूचना या कोई व्यवस्था में नहीं मिली है। अभी दिक्कत ये है कि मान लो भाई दबे कोई दीवार गिर जाए, कोई बात हो जाए ना हादसा, तो उसके लिए जिम्मेदार हमें ठहराएगा प्रशासन। तो हम अभी निवेदन दोबारा फिर करेंगे यार लिख करके कि भाई इसको ठीक करवाया जाए। इससे पूर्व आपने विभाग को सूचना दी? हाँ, 2-3 बार मैंने लिखित में डाइस के माध्यम से सूचना दी कि मेरे पेशाब घर की स्थिति जीर्ण अवस्था में। सर क्या निर्माण में क्या रहा, घटिया निर्माण रहा या फिर किसी कारणवश ये जोड़ खुला है? ये पहले का जो बनाया था, हम जो आए उसके पहले बना हुआ था, ये हमने देखा इसी स्थिति में इसको। तो पहले जिसने बनवाया उसने पता नहीं कैसे बनवाया कैसे नहीं बनवाया इस तरह की नहीं, पर ये दीवार की वजह से कल भी है ना एक गिरते गिरते बची है और लड़की के लगती बची है कल भी। इसके बारे में आपने कभी टीचर्स को किसी को बताया? हाँ, कल हमने बताया था, पर है ना ये बेंच यहाँ लगा दी थी, जो क्या है दिक्कत नहीं आए कोई तरह की। नाम बताइए आपका। ही ना सर, वो हर वक्त इस दीवार का डर लगा रहता है कि कभी ये गिर जाए तो कैसे, तो किसी बच्चे के ज़्यादा लग जाए, इसलिए बस इस वजह से इस परेशान रहते हैं इस दीवार का कुछ करें। नाम बताइए। दिलशाद। दीवार का धक्का वाली गिरने का डर हमारे ऊपर गिर जाए। किसी दिन छात्रा नीचे जाती है टॉयलेट करने, उनके ऊपर गिर जाए दीवार, इससे हादसा हो सकता है, ये डर लगा रहता है हमको। आपने टीचर्स को बताया इसके बारे में? हाँ, हमने कल बताया था इसके बारे में। नाम बताइए। दीवार रोज हिलती है और एक दिन तो साइड में गिर भी गई थी दीवार, जो हमने सर को तुरंत बोला कि ये दीवार सर ठीक कराए, नहीं तो ना कोई किसी दिन कोई हादसा हो सकता है और कोई बच्चा मर भी सकता है। इस चक्कर में कल हमने ये गेट भी पैक कर दिया और सर से भी तुरंत रिफॉर्म कर दी कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। नाम बताइए। बबलू भट्ट। करौली में लगा एक विशाल मेला जिसमें शिरकत की केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने। मीणा ने बताया कि मेला है हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जिसे सहेजने की आज भी आवश्यकता है। करौली में कल जगदीश जी का लक्खी मेला बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पालकी में विराजमान हो जगदीश जी ने दर्शनार्थियों को दर्शन दिए। इस अवसर पर उपस्थित आस्था से सरोबार दर्शनार्थियों को केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा ने संबोधित किया। लक्खी मेले में आए श्रद्धालुओं को नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनसे हमारी संस्कृति की पहचान होती है। इनका कंधे से कंधा मिला करके और साथ दें और राजस्थान में फिर एक बार बोले कांग्रेस का परचम फैलाएं। 1,01,101 रुपये यहाँ पर माला की बोली रही सर। ठेकेदार प्रीतम सिंह। मंदिर दो रात पढ़ना है, बसंत पंचमी को होती, इसीलिए बसंत पंचमी को मेला लगता है।
युवा नेतृत्व है, किसानों का नेतृत्व है। मैं मान के चलता हूं कि अपार क्षमता है। राजेश पायलट जी ने जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के किसानों को एक में जोड़ा था, इसी प्रकार हमको पूरा विश्वास है और हम पूरा साथ देंगे कि भाई सचिन पायलट के भी हमारे न केवल राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में किसानों को एक करे और युवा साथियों के जरिए पूरे देश में और प्रदेश में कांग्रेस का दोबारा कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, गांव वालों की पार्टी है, गरीब की पार्टी और किसानों की पार्टी, जबकि दूसरी ओर बीजेपी खास आदमियों की पार्टी है और कुछ लोगों की पार्टी है और शेर वाले भारत में शास्त्रीय नृत्य में ओडिसी नृत्य का अपना एक खास महत्व है। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले इस नृत्य में जहां भाव भंगिमा का अपना एक खास महत्व है, वहीं शारीरिक संरचना द्वारा इसे और भी प्रभावशाली बनाया जाता है। आइए देखिए ज्योति श्रीवास्तव व ईशा दास का एक वानगी। कोटा में आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी गुमानपुरा में स्पीक मेके द्वारा आयोजित प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना ज्योति श्रीवास्तव एवं ईशा दास का नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस नृत्य के बारे में ज्योति श्रीवास्तव ने बताया कि ओडिसी नृत्य में चेहरे की भाव भंगिमा के साथ साथ शारीरिक संरचना, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, का खास ध्यान रखा जाता है। ज्योति ने बताया कि देश में ही नहीं, कई देशों में भी वह अब तक ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी हैं। आज कोटा में भी अपनी शिष्या ईशा दास के साथ ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति देने जा रही हैं।
बचपन से मेरे साथ नृत्य सीख रही हैं। मैं खुद भी बहुत वर्षों से इस पर काम कर रही हूँ। इस तरह के कार्यक्रम मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर मैं ऐसे कार्यक्रम कर चुकी हूँ, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। और विदेश में खासकर भारतीय संस्कृति को बहुत सपोर्ट मिलता है जब हम इस तरह के कार्यक्रम विदेशी स्कूलों में जाके करते हैं, क्योंकि विदेश में बहुत से हमारे देश के लोग रहते हैं और वहाँ के बच्चे जब देखते हैं जिनका पालन पोषण विदेश में हुआ है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है अपनी संस्कृति को रिस्पेक्ट करने के लिए। दूसरा, इस नृत्य के थ्रू जो जनरल पब्लिक है, जो साधारण जनता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अगर वो इस तरह के नृत्यों को देखें, उनके कार्यक्रमों में जाएं और अपने बच्चों को सीखने के लिए भेजें। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि उनको होने वाली है वो ये है कि क्योंकि ये मंदिरों का नृत्य है तो इस नृत्य से एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, यानी कि आध्यात्म शक्ति आपकी बढ़ती है और आपका सीधा कनेक्शन ईश्वर से होता है और आप उसको महसूस भी कर सकते हो। इसके लिए मैं ईशा को कहूँगी अपना एक्सपीरियंस बताए कि शिष्या है ईशा दास। नमस्कार, मेरा नाम ईशा दास है। मैं पिछले 18 वर्षों से ये ओडिसी सीख रही हूँ ज्योति मैम से। और मतलब आज के टाइम में पढ़ना तो एक ज़रूरत बन गया है, सबको पढ़ना ही है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लोगों से अलग करता है। मुझे पढ़ना मतलब वो तो सभी करते हैं, बट एक ऐसी चीज़ जो सबसे अलग खड़ा होने में हेल्प करता है वो मेरे लिए डांस है। और डांस से हमारा एक लिंक डेवलप होता है विद गॉड, एक कंसंट्रेशन पावर, डिफरेंट मतलब हम अपने कंट्री के लिए भी एज अ कंट्रीब्यूशन कि हम अपने डांस को जो इंडिया की संस्कृति है उसको आगे ले जाने में कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे लिए डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है।